गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 5 से ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। एंड ट्रस्ट मी, ये सीबीएसई में सबसे ज्यादा बार बायो से पूछे जाने वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये हर साल या हर एक अल्टरनेट ईयर पर पूछा जाता है। आरबीएसई बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा गया है और किसी भी आईसीएसई या किसी भी अदर बोर्ड्स के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से यहाँ पे क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है ये हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen। अब हम ऑक्सीजन में किसी भी चीज को मतलब खाने को तोड़ रहे हैं, तो क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि हम CO2 रिलीज करें, हमें H2 और एनर्जी मिले। हमें काम करने के लिए एनर्जी की नीड है। तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? वो हमें मिलती है जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ते हैं। लेकिन क्या बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो हम सांस लेते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन अभी इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करते वक्त हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या हमेशा हम एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही ऑक्सीजन लेते हैं? तो देखिए, कई बार हम जब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है, हम कभी कभी हम क्या कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, रनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं लेते, वहां होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अलग अलग कंडीशंस हो गई हैं, जैसे कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इफ यू गेट, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका जो ग्लूकोज है वो टूटेगा। कभी कभी हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, चल रहे फिर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे आ रहे होते हैं, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। और तीसरा होता है बच्चों कि यीस्ट जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैमिली का, तो वो क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करता है, मतलब शुगर को तोड़ रहा होता है, जिसको हमने क्लास 8 में फर्मेंटेशन के नाम से पढ़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तो मैंने आपको उसका इंट्रो दिया है, अब मैं शुरुआत से बताता हूं आपको। बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। अब यहां पर जो ग्लूकोज है, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन, और ये शुगर फॉर्म में, किसमें? शुगर फॉर्म में, मतलब 6 कार्बन शुगर हमारे पास है। और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई सबसे ज्यादा पूछता है कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड, जिसको पायरुवेट भी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? पायरुवेट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार टर्म्स थोड़ी सी अलग अलग आ जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पायरुवेट में, ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में टूटता कहां पर है? तो साइटोप्लाज्म में टूटता है बच्चों। कहां पे टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ कि ग्लूकोज टूटेगा और इन साइटोप्लाज्म ये टूटेगा और किसमें बदलेगा? 3 कार्बन। देखो, 6 कार्बन के शुगर थे, तो बेसिकली 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुवेट। और साथ में एनर्जी निकालेगा। अब यही चीज आगे प्रोसीड होगी बच्चों। क्या होगी? आगे प्रोसीड होगी। लेकिन अब जब आगे प्रोसीड होगी तो ये देखा जाएगा कि आपके जो शरीर, आपकी जो बॉडी है, जहां पर ये टूट रहा है, तो इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसे तोड़ेंगे आगे की तरफ, तो बच्चों साइटोप्लाज्म, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, वो हमारे जो सेल है उसमें फ्लूइड रहता है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है ये। तो इसका मतलब ग्लूकोज टूटा कहां पे? साइटोप्लाज्म में, और टूटने के बाद में 3 कार्बन मतलब पायरुवेट बनाया प्लस एनर्जी बनाया। अब यही फर्दर आगे जाएगा तो इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो भी एब्सेंस के बराबर ही माना जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम एरोब्स हैं बच्चों। हम कौन है? एरोब्स। हम एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कराते हैं, लेकिन समटाइम्स हम एनारोब्स की तरह भी बिहेव करते हैं जब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं हैवी एक्सरसाइज के दौरान। अच्छा, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया, तब टूटते वक्त ये आपको CO2 देगा, जो हम हमारी बॉडी से क्या कर देते हैं? एक्सहेल कर देते हैं।
फिर पानी H2 जो हमारे सेल्स को नीडी होता है, हमारे सेल्स ले लेते हैं, और एनर्जी हम यूज करते हैं, स्टोर भी करते हैं, यूज भी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, तभी तो बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। तभी तो लिखा हुआ है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में कहां हो रहा है, इन आर मसल सेल्स, इन आर मसल सेल्स। ये भी सबसे ज्यादा सीबीएसई पूछता है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो वो कहां पर हो रहा होगा, वो होगा हमारे मसल सेल्स में, जिसमें लैक्टिक एसिड, देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक आ रहा है तो लैक्टिक एसिड, इसमें भी आ रहा है ना लैक, तो लैक से याद रखना लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और साथ में एनर्जी बनेगी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 नंबर का आता ही है। तो लैक्टिक एसिड एनर्जी के साथ बनता है। अब देखो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ थे, तो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ पर भी आ गए। अब लास्ट वाला जो है वो परफॉर्म है, वो किया जाता है फर्मेंटेशन के दौरान, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट क्या करता है बच्चों, वो ये जो ग्लूकोज है, मींस सिंपल भाषा में शुगर, फर्मेंटेशन क्या था, द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर शुगर है, तो ये शुगर यीस्ट के माध्यम से, बाय द मींस ऑफ यीस्ट, ये कन्वर्ट कर दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, तो इथेनॉल प्लस CO2 निकालेगा और साथ में एनर्जी। तभी तो आपने देखा है कि जो हमारे पास मैदा वगैरह होता है तो उसके अंदर यीस्ट पाउडर डालता है तो फ्लफी बना देता है, क्योंकि ये CO2 जो होती है उसको फ्लफी बनाने का काम करती है। ये 8th क्लास में आया हुआ था टॉपिक, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो फिर भी एक बार समझ लीजिए। ये बनाता है अल्कोहल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स मतलब इथेनॉल, साथ में बनाता है CO2 और एनर्जी। तो ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी चीज इसमें लगती है या कोई नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं किस टॉपिक पे बनाए, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ। थैंक यू सो मच।